जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जेलित क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, ये परसेंटेज की सीरीज चल रही है जिसमें 5 सीरीज का दूसरा वीडियो शूट करने चल रहा है। हम इससे पहले एक वीडियो चल चुकी है जो बेसिक वीडियो है, 41 मिनट के अप्रॉक्स बनाया गया है। उसको आप पहले देख लीजिएगा, फिर आप यहाँ पे आइएगा समझने, फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आज का मेरा टॉपिक होगा जो एग्जाम में चुनाव से रिलेटेड सवाल आते हैं, चुनाव में के सवाल आते हैं एग्जाम में, उसके सवाल को हल करने की जो तरीके होते हैं, जो कॉन्सेप्ट होते हैं, उसको हम आपको सिखाएंगे। तो आज का हेडिंग आप लोग लगा लीजिएगा, चुनाव संबंधी प्रश्न। चुनाव संबंधी प्रश्न। इसमें क्या होगा कि चुनाव की कितने तरीके से हम क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और कितने तरह से हम आपको इसको समझा भी देते हैं। जैसे 3 तरीके से तो मैं अभी आपको चुनाव के बारे में बताऊंगा, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई 2 तरीका से अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो भी आगे वीडियो में देख लिया जाएगा, क्योंकि अभी तक इन्हीं 3 तरीकों से ज्यादातर सवाल आपके एग्जाम में लिखे गए हैं। आइए पहले तरीकों को हम देखते हैं, 2 भी एक साथ रखते हैं। इस पर यहाँ तक आ रहा है, आ रहा है, उधर ज्यादा पूरा आ रहा है, ठीक है, तो सही। देखिए, अगर मैंने मान लिया कि एक चुनाव में 100 लोग का मतदाता सूची में स्थान है। कितने लोग का? 100 लोग का। मतदाता सूची क्या होता है? मतदाता सूची जितने लोग का नाम आया है वोट के लिए। मान लिया गांव में 1000 लोग का वोट करना है, 100 घर है, 1000 लोग का उसमें नाम आ चुका है, तो मतदाता सूची में कितने लोग का नाम है? 1000 लोग का नाम है। ठीक है। अगर मैंने कहा किसी गांव में 20 घर है और वहां पे वोट 50 है, तो मतदाता सूची में कितने होंगे? 50 वोट हो जाएंगे। तो मतदाता सूची में मैंने मान लिया कितने वोट है? 100 वोट है। अगर इसमें सारे के सारे पढ़े लिखे हैं, सभी लोग पढ़े लिखे हैं, और 2 प्रत्याशी यहाँ पे खड़े हुए हैं, एक का नाम है राम और एक का नाम है श्याम। अब परसेंटेज की मैं बातें समझूंगा, डायरेक्ट पहले दिखा करा देता हूँ। मैंने मान लिया 100 वोट टोटल चुनाव में थे पढ़ने के लिए, और 100 के 100 पढ़ गए, टोटल पढ़ गए। कोई ऐसा नहीं था जो भाग नहीं लिया, सब लोग भाग ले लिए। कभी कभी क्या होता है, कोई भाग नहीं लेता है, कोई बाहर रहता है, मुंबई रहता है, वोटिंग करने नहीं आता है, कोई घर पे रहता है, वोट डालने नहीं आता है, मनमानी करते कि नहीं जाएंगे वोट देने। यहाँ माना 100 लोग का नाम आया है मतदाता सूची में, 100 लोगों ने वोटिंग करने चल गए, और राम के पक्ष में मान लो 70 लोगों ने वोट कर दिया, और श्याम के पक्ष में मान लो 300 लोगों ने वोट कर दिया। सभी के सभी लोग वोट किए। यहाँ पे मतदाता सूची में जितने लोग का नाम है, सबके सब लोग वोट कर दिए। अब आप बताइए चुनाव कौन जीता, राम की श्याम? जवाब आएगा चुनाव राम जीत गया। कौन जीत गया? राम। और कौन हारा चुनाव? श्याम। अगर मैं बात करता हूं राम चुनाव जीता है, तो राम चुनाव कितने वोट से जीता है? जवाब होगा 70 ये पाया है, 30 ये पाया, तो राम चुनाव कितने वोट से जीता है? 40 वोट से। 40 मत से राम ने क्या कर दिया? चुनाव को जीत लिया। ये पहली कंडीशन है जिसमें वोट सब लोग डालने गए थे, यानी जितनी मतदाता सूची में जितने भी लोगों का नाम आया था, सारे के सारे वोट करने गए थे। ये पहली कंडीशन। दूसरा कंडीशन में माना 100 लोग ही मतदाता सूची में नाम था। ऐसा नहीं कि 100 नाम रहेगा, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, 10,000 हो सकते हैं, 20,000 हो सकते हैं, जितने भी नाम हो, लेकिन मैंने मान रहा हूं 100 पे लेके चल रहा हूं। परसेंटेज में आपको 100 लेने के लिए सही रहेगा डाटा। यहां मैंने कहा 100 लोग मतदाता सूची में नाम आया था, 20 लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। प्रयोग नहीं किया मतलब वोट डालने ही बूथ पर नहीं गए, वो लोग कहीं बाहर हैं या घर पे हैं, मतलब किसी भी कारण से वोट डालने नहीं गए। तो अगर 20 मत नहीं पड़े तो चुनाव में बूथ पर कितने लोग मत डालने गए? तो आपका जवाब होगा 80 मत पड़े। स्पष्ट फिर से कर रहा हूं, माना मतदाता सूची में 100 लोग का नाम था, 20 लोग मत डालने गए ही नहीं, तो 20 मत पड़ेंगे ही नहीं, तो कितने मत पड़ेंगे? 80। अगर 80 मत पड़ेंगे तो इसमें क्या हो, मान लीजिए जो 80 लोग डाले सब लोग पढ़े लिखे हैं, मतलब सबको वोट डालने का तरीका पता है। इसमें 50 लोगों ने राज को वोट किया और 30 लोगों ने रेखा को वोट किया।
50 लोगों ने किसको वोट किया? राज को। और 30 लोगों ने किसको वोट किया? रेखा को। 50 30 80 20 वोट पड़े ही नहीं थे। 100 वोट का मैंने हिसाब भी दे रहा हूं, 50 राज को मिले, 30 रेखा को मिले और 20 मत नहीं पड़े। ये भी 100 का हिसाब हो गया। बताइए चुनाव कौन जीता? आपका जवाब होगा राज ने चुनाव जीता। क्यों? क्योंकि ज्यादा वोट पाया है। किससे ज्यादा पाया है? रेखा से। कितना? 20। यानी 20 मत से राज क्या हो जाएगा? चुनाव को जीत जाएगा। ये दो कंडीशन मुझे लगता है चुनाव का आपको आ गया होगा। एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूं, अगर आपको नहीं आया, मैं चुनाव संबंधी प्रश्न को हल करवा रहा हूं। इसमें मैं 3 तरीके से इसको समझाऊंगा। 3 प्रकार से सवाल इससे आएंगे। पहला तरीका मेरा था कि 100 मत मतदाता सूची में था, जिसमें राम के पक्ष में 70 वोट मिले, श्याम के पक्ष में 30 मत मिले। यहाँ पे सब के सब लोग मतदान करने गए थे। यहाँ कोई घर नहीं रुका था, ना कोई बाहर नहीं था। तो यहाँ पे राम जीतेगा, क्योंकि श्याम का मत 30 है, राम का मत 40 तो 70 है। तो कितने मत से चुनाव जीत गया? 40 मत से। दूसरा कंडीशन, मतदाता सूची में कितने लोग का नाम है? 100 लोग का नाम है। 20 लोग अपने मत का प्रयोग नहीं किए, मत डालने गए ही नहीं बूथ पर। तो कितने लोग गए? 80, यानी 80 मत चुनाव में पड़े। तो 80 मत में 2 प्रत्याशी थे। अब आप लोग बार बार यह सोचिएगा कि 2 ही प्रत्याशी करने। चुनाव में आपके 2 प्रत्याशी से ही क्वेश्चन लगभग ज्यादा बार देखा गया है। तो राज और रेखा 2 प्रत्याशी थे। राज के पक्ष में कितने लोगों ने वोट किया? 50। और रेखा के पक्ष में कितने लोगों ने वोट किया? 30। तो अब बताइए चुनाव जीता कौन? राज। कितने मत से चुनाव जीत गए? 20। आपको क्लियर हो गया होगा। अगर मैं बात करता हूं रेखा कितने मत से चुनाव हारी? 20। और यहां पे श्याम कितने मत से चुनाव हारे? 40। जब ये 40 से जीतेंगे तो ये 40 से हारेंगे। जब ये 20 मत से जीतेंगे तो 20 मत से चुनाव हार जाएंगे। ये 2 कंडीशन मुझे लगता है कि आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका, ठीक है। चलिए मैं अब इसके कंडीशन 3 को समझाता हूं। तीसरा कंडीशन क्या है इसका? आइए, मैंने 2 तरीकों को समझ लिया, आप तीसरे तरीकों को समझने चलते हैं। फिर तीसरे तरीके में मतदाता सूची मैंने मान लिया कितने लोग का नाम है? 100 लोग का नाम, ठीक है। इसमें 20 लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, यानी 20 मत नहीं पड़े। 20 मत नहीं पड़े तो कितने मत पड़े? 80 मत पड़े। तीसरा कंडीशन थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या होगा ना, जो वोट डालने गए यहाँ ये माना जाता है कि इसमें कुछ लोग गंवार वोट करने गए। ये पहली बार, बहुत लोग तो सारी ही नहीं देखे। बहुत से लोग ऐसे हैं दुनिया में ना, जो जहां से जन्म लिए वहीं मर भी गए, कहीं बाहर उनको निकलने का मौका नहीं मिला। मतलब अपने जिला भी नहीं घूमने जा पाया कि जिला घूमने जाके कम से कम अपना जिला देख ले, कितने यहाँ पे गाड़ियां आ रही, घोड़े आ रहे, और भी वहां पे क्या चल रहा है। बस उनको अपने घर पे सिर्फ खाना पानी भोजन, पशुओं को देखना, बस उसी में रह गए। तो उनको जब वोटिंग करने जाना होगा, अगर वो वोट करने जाएंगे तो दिक्कत क्या होगी? अचानक अधिकारी देखेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां देख लेंगे तो खड़ी रहती है, कुछ पुलिस वालों को देख लेंगे, तो वहां पे क्या दिक्कत होगा कि इतना डर जाएंगे कि वोट देना किसे है, कैसे क्या करना है, क्या प्रक्रिया होती है वोटिंग करने की, कैसे किसको मोहर कैसे लगाया था, वो सब भूल जाएंगे वो, ठीक है। तो यहीं पे एक और कंडीशन निकल के आता। अब यहाँ पे मत तो पड़ गए, यानी 100 लोग का नाम था, 20 लोगों ने मत डालने बूथ पर गए नहीं। कितने लोग डालने गए? 80 लोग। 80 लोगों में मैंने मान लिया कि इसमें 10 वोट अवैध हो गए। अब यही अवैध आपको समझाएंगे क्या होगा, अवैध क्या होता है। तो बचे कितने? 70 मत। ये क्या हो गए? वैध हो गए। इनवैलिड, वैलिड। अवैध मत किसे कहते हैं? ये ऐसे मत है ना जो प्रत्येक प्रत्याशी को खुश किया गया है। इसका मतलब ये मत स्पष्ट नहीं है कि किस प्रत्याशी को मिला है। माना ये आपका बैलेट पेपर है, लेकिन जब से ईवीएम सिस्टम हो गया तब से ये सब सिस्टम बंद हो गया, अवैध वैध वाला। आप एक ही बार तो एक लोग को चूज कर सकते हो। मान लो यहाँ पे कमल का है, साइकिल है, हाथी है, पंजा है, और इधर उसके सिंबल बने जाते हैं, इधर उस पर लिखा रहता है। एक गलती, पहली गलती क्या होती है कि एक वोट तो यहाँ पे करता है, सही करता है, वो गलत तरीके से मोड़ देता है। अगर वो गलत तरीके से मोड़ देगा तो ये वाली स्याही किसी अन्य वाले बॉक्स में आके चली आएगी, तो उस वोट को चुनाव आयोग नहीं मानता कि ये वोट सही है। क्यों? क्योंकि मान लो यहाँ पे कमल है और यहाँ मान लो पंचायत है, ये वोट दोनों जगह छप जाएगा उल्टा मोड़ने से। तो अब ये स्पष्ट नहीं होता कि प्रत्याशी वोट दिया किसको, इसको दिया किसको दिया, एक ही लोग को तो वोट देगा। तो इसलिए इस मत को उठा के साइड कर दिया जाता है ना, इसको किसी प्रत्याशी को नहीं दिया जाएगा, इसको साइड कर दिया जाएगा। एक तो एक गलती करते लोग।
और एक प्रत्याशी क्या करता है, और एक बाबू क्या करता है, जो वोट डालने वाला आता है कि उसी मोहर को 2-3 जगह मार देता है, गलती से करके मार देता है। तो ये 2 तरीके से वोट क्या हो जाते हैं, अवैध हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 10 जो वोट अवैध हुआ, ये किसी प्रत्याशी को, जो प्रत्याशी चुनाव में भाग लिए उनको नहीं मिलेगा। स्पष्ट करेंगे, मैंने मतदाता सूची में कितने मत मान लिया, 100। अब मतलब बोल देता हूं 20 मत नहीं पड़े तो बड़े कितना मत, 80, उसमें से 10 अवैध हो गए। चल रहा है वीडियो। तो चलिए दोस्तों, एक बार मैं इसको टाइप 3 फिर से बता दे रहा हूं क्या था। इसमें 100 लोग का नाम मतदाता सूची में है, 20 मत नहीं पड़े तो कितने मत पड़े, 80। इसमें 10 मत अवैध हो गए, जिसको मैंने अभी आपको समझाया। तो कितने वैध मत बचे, 70। याद रखिएगा, जो जीत हार होता है वो वैध मत से होता है। अवैध मत और नहीं पड़े मत से जीत हार पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इसका असर नहीं पड़ता, क्योंकि ये मत पड़े ही नहीं। और ये मत पड़े तो ठीक है, लेकिन ये मत गिने नहीं गए, क्योंकि इसको साइड रख दिया गया, क्योंकि ये किसी के हक में नहीं आए मत, क्योंकि ये मत खराब है। अब 70 में मैंने 2 प्रत्याशी को ले लिया, एक को मैंने ले लिया निशा और एक को ले लिया मैंने रजनी। ये 2 कैंडिडेट चुनाव में भाग लिए, प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं लोग। ये लोग अपना अपना वोट मांग के आएंगे, भैया मुझे वोट दीजिएगा, मुझे वोट दीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने मान लिया कि निशा के पक्ष में लोग 40 लोगों ने मतदान किया और रजनी के पक्ष में 30 लोगों ने मतदान किया। तो कौन चुनाव जीता, निशा ने। कितने मत से, 10 मत से। यानी 10 मत से निशा चुनाव क्या हो जाएगी, जीत जाएगी। ये 3 कंडीशन आपको मुझे लगता है काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं इस कंडीशन को फिर से बता देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है, लंदी है। 100 लोग का माना मतदाता सूची में नाम था, 20 लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, तो 80 लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया, अर्थात ये मत पड़े मत में 10 मत अवैध घोषित कर दिया गया चुनाव आयोग के द्वारा, क्योंकि ये मत ऐसे मत थे जो पता नहीं चल रहे थे कि किसके पक्ष में गए हैं। तो कितने मत बचे, सही 70, जो कि वैध थे। एक क्लियर हो रहा था, स्पष्ट हो रहा था कि ये किस प्रत्याशी के पक्ष में गया है। और उस 70 वैध मत में 2 कैंडिडेट चुनाव में थे, एक निशा थी, एक रजनी थी। निशा को 70 मतों में कितना मत मिल गया, 40, और रजनी को 70 मतों में से जो बचे मत थे, 40 मिलने के बाद कितने मिल गए, 30। निशा के ज़्यादा वोट मिलने के कारण रजनी से वो 10 मत ज़्यादा पाके चुनाव क्या कर लिया है, जीत लिया है। ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट थे चुनाव के। अब आते हैं इस तीनों के सवाल लगवा देता हूं मैं। तीनों के अगर मैं एक एक सवाल लगवा दूं तो आप काफ़ी अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम में आते कैसे हैं और आपको उसका उत्तर देना कैसे होगा। इसको भी एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। मेरा पहला सवाल फर्स्ट टाइप पे लेके बताया नहीं, मैं सवाल तो अब इसको लिखूंगा, लंबा जाएगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार दिनेश और सुरेश हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार दिनेश और सुरेश हैं। सवाल को बार बार मैं बोल दे रहा हूं, सुन लीजिएगा। बस आपको 3 सवाल आप अच्छे से लगा लीजिए, आपका चुनाव के सवाल क्लियर हो जाएंगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार दिनेश और सुरेश हैं, 2 प्रत्याशी उम्मीदवार, सब यही होता है, सबके मतलब यही होते हैं। दिनेश और सुरेश क्या है, चुनाव के 2 उम्मीदवार हैं। कह रहा है दिनेश को कुल मतों का 80% मत मिलता है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। दिनेश को कुल मतों का 80% मत मिलता है। मान लो कुल 100 मत थे, कुल मतों का दिनेश को कितना मत मिला है, दिनेश को मिला है कुल मतों का 80%। तो 100 का 80% कितना होता है, 80। और सुरेश को आपको पता होगा, इसके बारे में नहीं बोलेगा, मैं सवाल फिर से स्पष्ट करता हूं। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी या 2 उम्मीदवार दिनेश और सुरेश थे। दिनेश को कुल मतों का 80% मत मिलता है और वह चुनाव जीत जाता है। अभी मत नहीं बताया कितने मत से, अभी मैं बताऊंगा कितने मत से चुनाव जीतता है। आप बताइए, अगर 100 मत में से 80% ये पाएगा तो ये कितना परसेंट आएगा, 20%। 80% ये पाया है तो 100 का 80% 80, और 20% ये पाया है तो 100 का 20 पाया है।
यानी ये तो हार रहे हैं महोदय। क्यों? क्योंकि 20 पाए हैं और ये कितना पाए हैं? 80 पाए हैं। कहेगा कि सवाल मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, बार बार मैं बता रहा हूं कि जिससे आपको डाटा बनाना आए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार दिनेश और सुरेश थे। दिनेश ने मतदाता सूची के कुल मतों का 80% मत हासिल किया। इसके बारे में जानकारी आपको नहीं देगा, समझना पड़ेगा कि 80% अगर ये पाएगा तो 20% ये पाया जाएगा। तो अब बताइए, इसको 80 मिला, इसको 20 मिला, ये 100 मैंने माना है, इसकी वैल्यू आपको दिया नहीं है, मैंने माना है कि माना 100 अगर मत हैं तो इसको मिलेंगे। कहेगा कि दिनेश ने मतदाता सूची में 80% मत हासिल किए और 1200 मतों से चुनाव जीत गया। कितने मतों से? 1200 मतों से। अच्छा आप बताइए, दिनेश ने कितने मत से चुनाव जीता? 60 मत से जीता। यहां जीता है 60 मत से जीता है चुनाव। 60 मत से चुनाव कब जीता है? जब कुल कितने वोट पड़े थे? 100। जब 100 वोट पड़े थे तो दिनेश को कितने मिले थे? 80। सुरेश को कितने मिले थे? 20। इसको कितना ज्यादा मिला था? 60। ये आंकड़ा आप किस पे हल कर किए हो? 100 पर। लेकिन आप बताओ, सवाल में आपके जीत हार का फर्क कितने का आया है? 60 का। 60 मत से चुनाव जीता है। कौन जीता है? दिनेश जीता है। और आपको दिनेश का जीता मत बता रहा है 1200, यानी 60 का मान कितना हो जाएगा? 1200। तो 1 का मान अगर आप निकालेंगे तो 60 दूना 120, 1 का मान निकल के आ जाएगा 20। अब इसमें 3 सवाल पूछता है। पहला सवाल ये पूछ लेगा कि मतदाता सूची में कितने लोग का नाम था? कितने लोग का नाम था? 100 आप माने हो और 1 का मान कितने के बराबर निकल के आया? 20। तो 100 का मान हो जाएगा 100 गुणे 20, अर्थात कितना हो जाएगा? 2000। मतदाता सूची में कितने लोग का नाम था? 2000। दूसरा सवाल, दिनेश को कुल कितने मत मिले? आप ना कहना सर ये 80 मत मिले, हमें 100 माना था तब 80 मिले थे ना। दिनेश को कुल कितने मत मिले थे? जब आपने 100 लिया था तो 80 मिले थे। और 1 का मान आप बताइए कितना आया है? 1 का मान 20 आया है। तो 80 को हम 20 से गुणा कर देंगे, 8 का दुगुना कितना हो जाएगा? 1600 मत किसको मिले हैं? दिनेश को। इसका तीसरा सवाल पूछ सकता है, सुरेश को कुल कितने मत मिले? तो तीसरा सवाल सुरेश को कुल कितना मत मिला है? 20। और 1 का मान है कितना? 20। तो लिख देंगे 20 को 20 से गुणा कर देंगे, 20 का 20 से गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 400 मत किसको मिले हैं? सुरेश को। मुझे लगता है काफी अच्छे तरीके से आपको सवाल क्लियर हो गया होगा। सवाल ऐसे देखिए, मैं सवाल बोल दे रहा हूं कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार दिनेश और सुरेश थे। दिनेश को कुल पड़े मत का 80% मत मिलते हैं, तो बाकी मत किसको मिलेंगे? सुरेश को, क्योंकि हर वैल्यू अपने आप में 100% होती है। 80 ये पाएंगे, 20 ये पाएंगे। यहाँ ये कितने मत से जीत रहे हैं? 60 मत से, लेकिन इसकी वैल्यू बताया 1200 मत से चुनाव जीत जाते हैं। 60 का मान 1200, 1 का मान 20। 1 का मान 20 आएगा तो 100 का मान कितना हो जाएगा? 2000। 80 का मान कितना हो जाएगा? 80 गुणे 20 1600, और 20 को 20 से गुणा कर देंगे 400। आइए जो बात यहाँ पे मैंने बनाया है, इस बात को एक बार मैं वोट से दिखा देता हूँ। आ रहा है पूरा वोट? यहाँ तक आ रहा है? ठीक है। आइए, मैंने बताया कुल कितने वोट पे चुनाव हुआ था? 2000। एक बार प्रूव कर दे रहा डाटा। अभी जो मैं वहां लेके बनाया हूं क्लियर हो जाएगा। कितने प्रत्याशी थे? 2। एक का नाम दिनेश था और एक का नाम सुरेश था। इसे कितना परसेंट मिला है? 80% मिला है। और इसे कितना मिला है? 20% मिला। आपको समझना होगा, ये वैल्यू बोलेगा नहीं। अगर ये 80 पाएगा तो ये 20 पा जाएगा, अगर ये 20 पाएगा तो ये 80 पाएगा। दोनों बातें आपको आना चाहिए। अगर मैं 2000 का 80% निकाल लूंगा तो 2000 का 80% गुणे 80 बटे में कितना? 100। ये किससे मिलेंगे? दिनेश को मिलेंगे। 2 0 से 2 0 कट जाएगा। 8 का दुगना कितना होता है? 1600। देखिए क्या दिनेश को 1600 मत मिला है? देखिए मिला है। दूसरा, अगर मैं सुरेश की बात करता हूं, सुरेश को मिलेंगे 2000 मत का क्या परसेंट? 20%। 20 बटे 100। 2 0 से 2 0 कट जाएगा। 200 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 400। 400 मत किसको मिले हैं? सुरेश को मिले हैं। अच्छा आप पता है कुल कितने मत थे? 2000। 2000 में 1600 ये पाएगा, 400 ये पाएगा, तो 16 4 कितना हो गया? 2000। 16 4 कितना हो गया? 16 और 100 400 कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। मैं आपको एक बात पूछूंगा कि अगर दिनेश 1600 पाया है और सुरेश 400 पाया है तो कौन जीता है? आपका जवाब होगा दिनेश जीता है। मैं कहूंगा कितने वोट से जीता है? आप कहेंगे 1600 ये पाया है, 400 ये पाया है, 1200 वोटों से जीता है। आपके सवाल में देखिए 1200 से तुलना किया गया है। याद रखना, डाटा हमेशा किस पे लेना? 100 पे लेना। 100 पे लेके लगाएंगे, बहुत आसान तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा कि करना क्या है।
ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और लोगों भी शेयर किया कि ये वीडियो, जिससे और लोग भी जान पाएँ, क्योंकि मैं अभी उतना हाईलाइटर यूट्यूबर नहीं हूँ कि मुझे सब लोग जान रहे हैं, क्योंकि मेरे फॉलोअर ही भी ज़्यादा नहीं है। आप लोग का सपोर्ट होगा, क्या पता इस तरीके के मेथड बहुत सारे बच्चे खोज रहे हों, जिनको स्पष्ट नहीं हुआ हो इस तरह से मेथड आपको मिलेगा। आपको आ रहा है, उसको भी आएगा, उसको भी आएंगे, वो भी शेयर करेंगे, सब लोग को क्लियर होने लगेगा ये बात। ठीक है, तो मिटा दिया जाए इस बात को, आप इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं भी मिटा देता हूं इसको। एक सवाल मैं इसका और ले लेता हूं, फिर मैं दूसरी टाइप वाले सवाल को देखता हूं। बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं, तेज से भी पढ़ा सकता हूं, लेकिन दिक्कत क्या होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने माना, फिर से उसी सवाल को लूंगा, मैंने माना एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, एक का नाम था अमन और एक का नाम था पूजा। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी है, हमारे कोचिंग के दोनों बच्चे हैं, एक अमन है एक पूजा है, इन्हीं दोनों के नाम से क्वेश्चन बना दिए। एक अमन है एक पूजा है, ये दोनों लोग चुनाव में भाग लिए हैं। मैंने माना चुनाव में कुल कितने मतदाता सूची में नाम था, 100 लोग का। पूजा को कुल मतों का 40% मत मिलता है, कितना, 40, तो इनको कितना मिलेगा, 60%, इनको मिल जाएगा 60%। तो 100 का 60 में कितना होगा, 60, 100 का 40 में कितना होगा, 40। मैंने कहा कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार अमन और पूजा थे, पूजा को कुल मतों का 40% मत मिलता है, ये बात नहीं बोलेगा, आपको समझना पड़ेगा, अगर 40% इनको मिलेगा तो 60 इनको मिलेगा। और पूजा 800 मत से चुनाव हार गई, कितने मत से, 800 मत से, 800 मत से। यहां पे कितने मत से चुनाव हार रही है बताइए, 20 मत से। 20 मतें कम पाई है ना, क्योंकि ये 60 मत पाई है, 20 मत पाई है, 40 मत पाई है, तो कितने मत से हार रही है, 20 मत से। यहां 20 मत से चुनाव हार रही है ना, 20 मत से हार हुई है, और इस 20 मत का मान कितना बताया है, 800, तो एक मत का मान कितना निकल के आएगा, 40। अगर आप कट करेंगे तो 40 आ जाएगा। पूछेगा चुनाव में मतदाता सूची में कितने वोटर ने भाग लिया, यानी मतदाता सूची में कितने लोग का नाम था, तो आप बताइए कितने लोग का नाम था, 100 लोग का नाम था, और यहाँ पे एक का मान कितना निकला है, 40, तो लिख देंगे 100 × 40, अर्थात कितने लोग का नाम था, 4000 लोग का नाम था। दूसरा सवाल, पूजा के पक्ष में कितने मत मिले, 40 मत मिले, एक का मान कितना है, 40, 40 को 40 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 1600, यानी पूजा को कितने मत मिले, 1600। तीसरा, अमन को कितने मत मिले, अमन को कितने मिले हैं, 60, 60 को 40 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2400। एक बार आप देखिएगा, 2400 अमन के मत, 1600 पूजा के मत, दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 4000। दूसरा, मैं आपको बताता हूं कि 2400 से अगर 1600 से घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 800। देखिए 2400 अमन पाए थे, 1600 पूजा पाए थी, 1600 ये पाने पर 2400 ये पाए हैं, तो कितना मत ये कम पाई है, 800, इसलिए 800 मत से चुनाव क्या हो गई है, हार गई है। ठीक है, आ गया क्लियर। एक बात आपको याद रखना होगा कि तुलना, जिससे तुलना करेगा उसी के सामने वाली वैल्यू आपको रखना होगा। जैसे अगर सवाल में ये बोलता कि अमन को कुल 1200 मत मिले तो 60 का मान 1200, पूजा को कुल 800 मत मिले तो 40 का मान 800। कहता कि अमन और पूजा के हार और जीत का डिफरेंस 800 था, तो इसका अंतर करते। अगर चुनाव में 20000 वोट था तो मैं यहाँ पे 20000 वोट ले लेता। मतलब जिसका तुलना करेगा उसी वैल्यू को हम लेके चलेंगे। ठीक है, मिटा दूं, आ गया होगा सवाल क्लियर आपको, तीनों बात आप निकाल सकते हैं। अब मेरा क्वेश्चन टाइप का सेकंड होगा इसका, उसको देखिए कैसे करेंगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। तो मैंने माना कि मतदाता सूची में कितने लोग का नाम था, मान लिया 100 लोग का, 20% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। नहीं किया मतलब मत नहीं डाले, नहीं पड़े मत, ये हो गए। तो 100 का पिछले कितना होता है, 20, यानी 20 मत क्या हुआ, नहीं पड़े। तो कितने मत पड़े, आपका जवाब होगा 100 में से 20 नहीं पड़े तो आएगा 80 मत पड़े। याद रखिएगा, यहां इस 20 मत से जीत हार का कोई फर्क नहीं है किस पर, पड़े मत से। अब जो आपके पड़े मत है, क्योंकि जो नहीं पड़े मत वो पता नहीं किसके, वो पता नहीं किसके हक में पड़ता है, इस वाले प्रत्याशी के मत में हक में जाता कि इस वाले प्रत्याशी के मत में जाता, हक में जाता। चलिए मैंने यहाँ पे 2 प्रत्याशी को ले ले रहा हूँ, एक का नाम ले ले रहा हूँ गोलू और एक का नाम ले ले रहा हूँ बाबू छोटू।
दो लोग के नाम। मैंने कहा, एक बार फिर से सवाल समझाता हूं, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया। इस चुनाव में 20% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, यानी 20 मत नहीं पड़े। तो पड़े कितने मत? 80। अब 80 जो पड़े मत होंगे, इसमें क्या होगा? दो लोग जो चुनाव लड़े इनको मत मिलेंगे। मैंने कहा कि जो पड़े मत हैं उसका 40% इनको मिलता है, तो 60% इनको मिलेगा। पड़े मत का ध्यान दीजिएगा, यहां से दो सवाल बनता है, कुल मत का, पड़े मत का। मैंने कहा गोलू को कुल पड़े मत का 60% मत मिलता है। गोलू कितना मिलेगा? 60%। तो छोटू को कितना मिलेगा? 40%। क्लियर है कि नहीं है? गोलू कितना पाया? 60%। छोटू कितना पाया? 40%। आइए समझते हैं। 80 का अगर हम 60% निकालेंगे तो 8 से कितना होता है? 48। गोलू को कितने मत मिले हैं? 48। छोटू को कितना मिलेगा? आप समझदार हैं, 80 में से 48 पा देंगे तो इनको कितना मिलेगा? 32। लेकिन आप डाटा से समझिए, 80 मत में छोटू कितना परसेंट पाए हैं? 40%। लिख देंगे 40 बटे में कितना? 100। बहुत आराम से समझिएगा, 8 चौक 32 मत पाए। देखिए, एक बार अगर आप अच्छे तरीके से कोई सब्जेक्ट को, कोई चैप्टर को पढ़ ले रहे हैं तो वो आपको लाइफ टाइम फिर क्लियर हो जाएगा डाटा। वरना आप हर वीडियो में देखते रहिए चुनाव, कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे बता रहा हूं। आप बताइए, मैं हिसाब भी दे सकता हूं। अगर चुनाव आयोग कहे भैया 100 वोट का हिसाब दे दो, हमने कहा 20 लोग तो वोटें डालने नहीं आए थे, 80 लोगों ने डाला था। 80 में 48 लोग गोलू को सपोर्ट किए और 32 लोग छोटू को सपोर्ट किए। 48 और 32 कितना हो गया? 80। 20 वोट पड़ा ही नहीं था, 80 और 20 कितना हो गया? 100। मैंने हिसाब दे दिया 100 का। अब बोलेगा कि इसमें दोनों लोग का पड़ गया, चुनाव वोट हो गया। अगर मैं बात करता हूं कि 320 मत से छोटू ने चुनाव हार गया। कितने मत से? 320 मत से छोटू ने चुनाव हार गया। कितने मत से हारा? 320 मत। यहां लिख देना 320 मत से चुनाव हारे हैं ना। अच्छा, यहां कितने मत से हारे हैं? आपको दिख रहा होगा स्पष्ट तरीके से, 16 मत से चुनाव यहां हार रहे हैं। तो 16 का मान कितना हो जाएगा? 320। तो 1 का मान 16 दूना 32, 1 का मान निकल के कितना आ जाएगा? 20। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं, एक चुनाव में मतदाता सूची में शामिल सभी मतदाताओं में से 20% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। इस चुनाव में 2 प्रत्याशी बने भाग लिया, एक का नाम है गोलू, एक का नाम है छोटू। गोलू को कुल पड़े मत का 60% मत मिलते हैं और छोटू को कुल पड़े मत का 40% मत मिलते हैं। और छोटू 320 मतों से चुनाव हार जाते हैं। छोटू यहां कितने मत से चुनाव हार रहे हैं? 16 का मान कितना दिया है? 320। तो 1 का मान कितना निकल के आ जाएगा? 20। अब अगर पूछे कि छोटू को कुल कितने मत मिले, छोटू को कुल कितने मत मिले थे? 32। 1 का मान कितना निकल के आया? 20। अगर मैं गोलू को पूछूं कितना मत मिला, अगर मैं छोटू को पूछूं कितना मत मिला, अगर मैं कुल पूछूं कितना मत था, अगर मैं पूछूं कितना मत नहीं पड़ा, इतना सवाल मैं पूछ सकता हूं आपसे। आइए बताइए, गोलू को कुल कितना मत मिला है? बोलिए 48। ठीक है, इसे लिख दीजिए सामने 48। छोटू कितना मिला है? 32 लिख दीजिए। कुल कितना मत था? 100। कुल नहीं पड़ा मत कितना है? नहीं पड़ा 20। तो मैं पूछूंगा पड़ा मत कितना है? भी लिख लो पड़ा मत, या पड़े मत कितने हैं? पड़े मत आपको पता होना चाहिए, पड़े मत आपके कितने हैं? 80। सब कुछ समझते हैं ध्यान से, यही तो सब डाटा था। और 1 का मान आया कितना है? 20। अगर 1 का मान 20 आया तो 80 का मान कितना हो जाएगा? 1600। 48 का मान 20 से गुणा कर देंगे 960। 32 का कर देंगे 640। 100 का कर देंगे 2000 और 20 का कर देंगे 400। यानी आपसे कोई भी डाटा पूछ सकता है, कुल पड़ा मत, गोलू को मिले मत, छोटू को मिले मत, कुल मत नहीं पड़े मत, सब सवाल पूछ सकता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है आपको? मुझे लगता है आपको अच्छी तरीके से सवाल आ गया होगा समझ में। ठीक है, एक बार इस सवाल को मैं फिर से बोल दे रहा हूं। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी गोलू और छोटू थे।
मतदाता सूची में 20% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, तो कितने किए 80। इसमें गोलू को कितने मिले 60, छोटू को कितने मिले 40, 48 इनको, 32 इसको। कितने मत से छोटू हार रहे चुनाव 16 मत से, और इस 16 का मान सवाल में कितना दिया था 320, तो एक का मान कितना निकल के आ जाएगा 20। एक का मान 20 आया तो कुल पड़े मत की संख्या पूछेगा, पड़े मत कितने 80, 80 को 20 से गुणा कर देंगे 1600। गोलू को कितने मत मिले 48, 48 को 20 से गुणा कर देंगे 960। छोटू को कितने मत मिले 32, 32 को 20 से गुणा कर देंगे 640। अगर पूछेगा कुल मत कितने थे, कुल मत कितने थे 100, 100 को 20 से गुणा कर देंगे 2000। और कुल नहीं पड़े मत कितने थे 20, नहीं पड़े मत 20 थे, याद रखिए ये दूसरा है, ये 20 उधर है। नहीं पड़े मत कुल कितने थे 20, और 20 को 20 से गुणा कर देंगे आ जाएगा कितना 400 आया। एक सवाल मैं इसका और बनाता हूं, फिर टाइप 3 पे पहुंचता हूं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, मैंने माना कि मतदाता सूची में कुल कितने लोग का नाम था 100 लोग का। 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, तो 10 लोग वोट नहीं डाले, यहां डाला नहीं पड़े मत। तो आप समझदार हो गए होंगे आप। तो कितने मत पड़े 90। 2 प्रत्याशी थे, दीपक और सोनू, ठीक है। यहां पे भी आप लोग को समझना होगा, क्योंकि यहां पे मैं थोड़ा सा लाइन पिछले वाली लाइन से अलग करूंगा। मैं फिर से सवाल कर रहा हूं कि एक के चुनाव में 2 प्रत्याशी दीपक और सोनू भाग लेते हैं। इस चुनाव में मतदाता सूची में शामिल होने वाले 10% उम्मीदवार मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, तो कितने परसेंट मतदाताओं ने किया 90%। तो 100 का 90 कितना होता है 90। 2 प्रत्याशी यहां पे शामिल हो रहे हैं, दीपक और सोनू। दीपक को कुल मत का 50% मिलता है। दीपक को कुल मत का 50% मिल रहा है, याद रखिएगा। अगर पड़े मत का 50 कहता तो बाबू कोई जीतता ही नहीं, क्योंकि अगर पड़े मत का 50 मिलता तो 45 से पाया तो बाबू कोई जीतता हारता ही नहीं। यहां पे एक लाइन याद रखना, कुल मत मैंने लिया कितना है 100। दीपक को कुल मत का क्या परसेंट मिल रहा है 50% मिल रहा है। क्या परसेंट 50, तो 100 का परसेंट कितना होता है 50 होता है। अब आपको समझना होगा सोनू को कितना मिला होगा। अब आप इन्हें कहना कि 50% इसको मिला होगा 50 इसको मिल जाएगा, नहीं, क्योंकि 10 यहां पड़े ही नहीं है। तो अब बताइए 90 पड़े मत थे, 90 पड़े मत थे, पड़े मत में 50 मत तो दीपक को मिल गया, तो सोनू को कितना मिलेगा? आपका जवाब आएगा 40। कभी भी एक गलती आप ना कहना कि सर 50 इसको मिलेगा 50 इसको मिल जाएगा, मैंने सवाल बदला है। ये कहा है कि 10% मतदाताओं ने प्रयोग नहीं किया, तो 90 लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया, जिसमें दीपक और सोनू 2 उम्मीदवार थे। दीपक को कुल मत का क्या परसेंट मिला है 50%। 100 का 50 कितना होता है 50। कुल मत पड़े कितने थे 90 मत में दीपक को कितना मिल गया 50, तो सोनू को कितना मिल जाएगा 40। ठीक है, आ गया होगा। और दीपक 1000 मतों से चुनाव जीत गया। दीपक 1000 मतों से चुनाव जीत गया। आप लोग का जवाब निकलना चाहिए कि दीपक कितने मत से चुनाव यहां जीत रहा है, तो आपका जवाब आएगा 10 मत से चुनाव जीत रहा है। देखिएगा यहां से, अब 10 का मान कितना आया है 1000, तो 1 का मान कितना निकल के आ जाएगा बता दीजिएगा। 1 का मान निकल के आ जाएगा 100। मैं 1 का मान क्यों निकाल रहा हूं आपको अभी आगे क्लियर होगा। मैं सब कुछ सवाल में निकाल सकता हूं, एग्जाम में एक ही सवाल निकलवाएगा, चाहे कुल निकलवाए, चाहे दीपक का मत निकलवाए, चाहे सोनू का मत निकलवाए, चाहे पड़े मत निकलवाए, चाहे नहीं पड़े मत निकलवाए, सब कुछ पूछ सकता है, कोई आपको दिक्कत नहीं, सबको आना चाहिए। 1 का मान आपने 100 निकाल लिया है। चलिए मैं एरो करके बता रहा हूं कितना है। चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, पड़े वोट नहीं थे, तो 1 का मान 100 है, तो 100 का 100 से गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10,000, यानी 10,000 मतदाताओं के नाम थे चुनाव में। ठीक है, अब बात आती है कि चुनाव में कुल कितने मत नहीं पड़े, तो 1 का मान 100 है, तो 10 का मान कितना हो जाएगा 1000, यानी चुनाव में 1000 लोगों ने मत नहीं डाले थे। आ रहा समझ में? फिर बात आती है तो पड़े कितने मत, 1 का मान 100 है, तो 90 का मान कितना हो जाएगा 9000, यानी 9000 मतदाताओं ने मत डाले थे। अब बात आती है दीपक को कितने मिले, 1 का मान 100 है, तो 50 का मान कितना हो जाएगा 5000, यानी दीपक को कितने मिले थे 5000। बात आती है सोनू को कितने मिले, सोनू कितना है पाया है 40, और 1 मत का वैल्यू कितना आया 100 के बराबर, तो 40 का मतलब कितना हो जाएगा 4000। सवाल क्लियर कर देता हूं।
कुल कितने मत थे 10,000, जिसमें नहीं पड़े 1,000, तो बचे कितने 9,000। 9,000 में दीपक कितना पाया है 5,000, सोनू कितना पाया है 4,000, दीपक सोनू से कितना ज्यादा पाया है 1,000। आपको दोनों बातें क्लियर होना चाहिए। मैं इसको प्रूफ कर दिया, आपको डार्क करके प्रूफ कर दिया, आपको आ गया। यानी सवाल में अगर पूछता कुल कितने मत थे 10,000, कितने मत नहीं पड़े 1,000, कुल चुनाव में कितने मत पड़े 9,000, सोनू को कुल कितने मत मिले 4,000, दीपक को कुल कितने मत मिले 5,000। आपको क्लियर हो गया। मुझे लगता है ये टाइप आपको बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा। ठीक है, एक बार वीडियो को हमारे सब लोग लाइक करते रहें और कमेंट भी कर दिया करें, कुछ ना कुछ कमेंट में लिखें। जैसे आपको कोई दिक्कत हो रहा वीडियो में, लाइट की दिक्कत आ रही है या मेरे आवाज में कहीं दिक्कत आ रही है या आपको वीडियो क्वालिटी में नहीं समझ में आ रहा कि वैल्यू मैं छोटा लिख रहा हूं बड़ा लिख रहा हूं, आप कमेंट के माध्यम से हमें बताया करिए। अगर आपको इतना मेहनत से कोई चीजें पढ़ाई जा रही तो आपको इतना हक बनता है कि आप चैनल को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए इसको मिटा के अपने टाइप हम 3 पे पहुंच जाते हैं। बहुत अच्छा टाइप, वहां पे भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा, वरना आपकी कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पाएंगे अच्छी तरीके से। यहां भी मैं 100 वोट पे ही लगा रहा हूं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, यही लास्ट टाइप मेरा है, अच्छे समझ लीजिएगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, तो मैंने मान लिया कि मतदाता सूची में कितने लोग का नाम था 100 लोग का नाम था। 20% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। प्रयोग नहीं किया मतलब मत डाले ही नहीं। तो यहां पे बाबू 20% मत नहीं पड़ेंगे, तो 100 का 20% कितना होता है 20, यानी चुनाव में कितने मत नहीं पड़ेंगे 20 मत नहीं पड़े। क्लियर है? तो अब बताइए कितने मत बचे। 20% मत नहीं पड़े तो कितने मत बचे 80% मत पड़े। 100 का 80% कितना होता है 80 होता है। क्लियर हमारी बात? कुल पड़े मत का ये क्या है याद रखना, ये पड़े मत है। कुल पड़े मत का 20% मत अवैध घोषित हो गया। सॉरी 20 नहीं, यहां पे आया 10 ही लेते हैं। पड़े मत का 10% मत अवैध घोषित हो गया। अवैध यानी 10% मत अवैध हो गया, तो 80 का 10% निकालेंगे, 80 गुणे 10/100 बराबर कितना 8, यानी 8 मत क्या हो गया अवैध। यहां लिख देता हूं अवैध। यानी आपको अभी मैंने अवैध के बारे में बताया, यानी ये मत ऐसे हैं जो पता नहीं चल रहे हैं कि किस प्रत्याशी के पक्ष में गए हैं, यानी इस पे डबल मोहर लग गया है या सिंगल मोहर ही लगा है लेकिन उल्टा पलटा मोहर दिया गया है, तो ये आपका अवैध हो गया। अब आप बताइएगा कि 100 मत में 20 लोग नहीं डाले तो कितने लोग डाले 80। 80 में 8 लोग बेवकूफ़ी कर गए, उनको वोट डालने का तरीका नहीं पता है, 8 लोग वहां साइड निकल लिए, तो अब कितने बचे 72। ये क्या होगा, इसको क्या नाम दिया जाएगा बताइएगा? इसको वैध मत नाम दिया जाएगा। कौन सा मत? वैध मत। और ये कौन सा मत था? अवैध मत। देखिए क्या है, ये नहीं पड़े मत है, इसका नाम है नहीं पड़े मत, नहीं पड़े मत, और इसका नाम है पड़े मत, और इसका नाम है कुल मत। चलिए कितने मत माना मैंने था 100, 100 में से 20 मत नहीं पड़े, तो 20% नहीं पड़े तो कितने परसेंट पड़े 80%, जिसमें 10% अवैध हो गए। गांव पे इसको जरता जरता लोग बोलते हैं, जरता वोट इसी को बोलते हैं। तो ये 8 अवैध मत हो गए, तो कितने वैध बचे 72। अब 72 में 2 प्रत्याशी यहां पे भाग लेने आ गए। ठीक है, एक का नाम है रवि और एक का नाम है शुभम। 2 प्रत्याशी आ गए। ठीक है, ये आपका टाइप 3 बहुत अच्छा टाइप है, समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी शुरुआत किए हैं कॉम्पिटिटिव को पढ़ना, बाहर नहीं जा पा रहे, उनके पास एफर्ट नहीं है, बाहर पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, या आप बाहर मैनेज नहीं कर पा रहे, याद आ रही है घर की, आप घर पे ही बैठ के पढ़िए, बिस्तर में अपने बैठ के, ठंडी भी आ रही, रजाई ओढ़ के बैठ के पढ़िए, आराम से ठंडक लग जाएगा आपको अच्छे से। तो यहाँ पे कुल मत कितने थे 80 में 20 नहीं पढ़े, तो पढ़े कितने 80 पढ़े, 100 में से 20 नहीं पढ़े 80 पढ़े, 80 में 8 मत अवैध हो गए, कितने बचे 72। अब रवि को कुल मत का
40% मत मिलता है। कितना परसेंट? 40। जितना मत है तो बाबू यहाँ पे कुल कितने मत हैं? 100 का रवि कितना पा रहा है? सिर्फ 40% ही पा रहा है। आप ये ना गलती कर देना कि सर ये 40 पाएगा तो जीतेगा कैसे। कभी कभी आता है सर ये कैसे जीता है 40 से पा रहा है, तो वहां पे एक वर्ड देगा, या तो कुल मत का देगा या तो वैध मत का देगा। अगर वैध मत का 40% देता तो 72 का 40% निकालते। रवि को कुल मत का 40% मिलता है तो 100 का 40% कितना होता है? 40। लिख देना 100 गुणे 40%। 100 कट जाएगा, 40 आ जाएगा। रवि को कुल कितना मत मिल गया? 40। अब आप ये ना गलती कर देना कि शुभम को 60 दे देना, ये गलती मत करना कोई लोग, क्योंकि ये गलती हो जाएगी अगर आप करेंगे। क्यों? जब आप शुभम को 60 दे देंगे तो अच्छी बात, आपने सोचा कि सर 100 में से 40 60 100 हो गया, ठीक है, तो ये सब मत कहाँ गए? बताइए कहाँ गए सब मत? तो आप कभी ये वाली गलती नहीं करेंगे। तो शुभम को कुल कितने मत थे आप बताइए। वैध मत को कौन पाता है? जो प्रत्याशी जीतता है और जो प्रत्याशी हारता है। तो अब बताइए 72 में से रवि कितना मत इसमें ले लिया? 40। तो बताइए 40 में से 72 में से अगर 40 आप निकाल देंगे तो कितना मत बचेगा? 32। यानी शुभम के नाम पे कितने मत निकल के आ जाएंगे? 32। कंफर्म है? आप लोग समझदारी से बताइए चुनाव कौन जीता। तो आपका जवाब आना चाहिए कि सर 40 रवि ने पाया, 32 शुभम ने पाया, रवि चुनाव जीता। कौन चुनाव जीता? रवि ने जीता। कितने मत से? 8 मत से चुनाव जीत गया, ठीक है। और मैंने मान लिया कि रवि के 8 मत आए, लेकिन उसमें दे रहा है 400 मत। कितने मत? 400 मत। अब मैं सवाल को फिर से पढ़ के कंपेयर कर दे रहा हूं। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी रवि और शुभम थे। इस चुनाव में मतदाता सूची में 20% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया और 10% मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले प्रत्याशी रवि को कुल मत का 40% मत मिलता है और वह चुनाव 400 मतों से जीत जाता है। ये सब बोलेगा नहीं, आपको लगाना पड़ेगा। तो 8 का मान अगर 400 है तो 1 का मान कितना निकल के आ जाएगा? 50। 8 × 5 = 40, 50 आ गया। इस सवाल में आपको, एक सवाल में आपको 4 से 5 सवाल पूछ सकता है। मेरा पहला सवाल है आपसे कि इस चुनाव में कितने मतदाताओं का नाम था, कुल कितने मत थे? तो कहेंगे 100 था, 1 का मान 50 था, तो लिख देंगे 100 गुणे 50 बराबर कितना निकल के आ जाएगा? 5000। आया? मार्कर बदल लेते हैं थोड़ा, नहीं दिख रहा है, नीचे कर दे, ठीक है। यहां पे कितना है? 100 आया है, 1 का मान 50, तो कुल मत का नाम मान कितना निकल के आ जाएगा? 5000। अगर कल को सवाल में पूछ लेता कि कितने मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, क्या निकल के आया? 20। और 1 का मान है कितना? 50, तो कितने मतदाताओं ने नहीं किया? तो 20 गुणे 50 बराबर कितना? 1000। 1000 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। यह अवैध है, याद रखिएगा। अब बात आती है कि कितने मतदाताओं ने प्रयोग किया। ये प्रयोग करने वाला होता है जिसको पड़े मत बोलते हैं। 80 अगर प्रयोग करने का पूछ लेगा तो 80 को 50 से मल्टीपल कर देना, 8 × 5 कितना होगा? 4000। यानी 4000 मतदाताओं ने प्रयोग किया। वैसे भी आप समझते भी चलिए, 5000 में से 1000 लोगों ने प्रयोग नहीं किया तो कितने लोगों ने प्रयोग किया? 4000। अब प्रयोग वाले में आ गए। अब कह रहा है इसमें कितने मत अवैध हैं। याद रखिएगा अवैध मत का नाम कितना निकल के आया? 8 और 1 का मान कितना निकला है? 50। तो अवैध मत का नाम कितना निकल के आ जाएगा? 400। ठीक है। अगर कहे वैध मत का मान कितना हो जाएगा, तो वैध मत का मान बताता हूं। 72 को अगर 50 से गुणा करोगे तो मुझे लगता है 72 को 50 से गुणा करेंगे तो 3600 आएगा। 100 से गुणा करते 7200, 50 से गुणा करेंगे 3600 आएगा। अब 3600 में मैं बात करता हूं रवि को कितना मिले होगा। 1 का मान 50 आया, रवि कितना पाया? 40। 40 को 50 से गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा? 2000। कितना आ गया? 2000। अगर मैं इसको 50 से गुणा कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 1600। 3200 का था 1600, 100 से गुणा करता 1600 और 3200 आता 1600। आप बता दीजिएगा कि अगर रवि को 2000 मत मिल रहे हैं तो शुभम को कितने मिल रहे हैं? 1600। तो 2000 में से 1600 चला गया, कितना बचेगा? 400। कंफर्म हुआ सवाल। एक बार इस सवाल को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, समझिएगा। एक बार मैं इस सवाल को पूरा बोल दे रहा हूं। यही सवाल आज का लास्ट सवाल भी रहेगा। इसके बाद से आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको समझाएंगे। कुछ बता देना चाहते हैं फिर सवाल को रखते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारी परसेंटेज की आज दूसरी वीडियो थी। ऐसे ही आपको 5 वीडियो मिलेंगे। अगर मेरे परसेंटेज के आप 5 वीडियो देख ले रहे हैं अच्छी तरीके से तो आपको जीडी,
आर्मी, या फ्यूचर में आप एनटीपीसी देना चाह रहे हैं, सीएचएसएल देना चाह रहे हैं, एमटीएस देना चाह रहे हैं, या आप सीजीएल की भी तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में बहुत हेल्प करेगा। उसके बाद से भी सवाल तो लगाना है। ऐसा मैं नहीं कह सकता कि आप सीजीएल के सारे सवाल नहीं लगा लेंगे, ये बोलना गलत होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इससे लग जाएंगे, नहीं ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मैं कहता हूं चुनाव में लगभग आपके 80% सवाल मैंने कवर कर दिया। अब जो आएंगे थोड़े बहुत लेवल के आएंगे, तो उसके लिए बहुत परेशान आपको नहीं होना। वो आगे मैं वीडियो में मिसलेनियस और परसेंटेज का जो बनेगा मेरा 5वां क्लास, उसमें मैं और जो अच्छे अच्छे सवाल रहेंगे उसको लेके बना दूंगा वीडियो। अब मैं अपने सवाल को फिर से बता दे रहा हूं क्या था। एक चुनाव में कुल मतदाता सूची के 20% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, तो कितने लोगों ने प्रयोग किया? 80। इसमें 10% मत अवैध घोषित हो गए, तो कितने वैध हो गए? वैध कितने हो गए? 90%, तो 9 72। यहाँ पे आप लिख सकते हो 90%, क्योंकि अगर यहाँ पे 10% नहीं किए तो यहाँ पे 90% लोग किए, ये भी आप लिख सकते हो। बाकी आपको आता होगा, इतना मैं लिख दे रहा हूँ बेसिक। 72। इसमें रवि और शुभम 2 उम्मीदवार थे। रवि को कुल मत का 40% मत मिलता है, तो 100 का 40% कितना होता है? 40। और शुभम जो बचा मत होगा पाएंगे, क्योंकि 72 ही मिलना था इन दोनों को। वैध मत का, वैध मत में 72 थे, रवि और शुभम को मिलने थे, जिसमें 40 रवि पा चुके हैं। कुल मत का 40%, तो 40 ये पाएंगे, तो 32 ये पाएंगे। रवि चुनाव जीत रहे हैं, कितने मत से जीत रहे हैं? 8 मत से। यहां पे 8 मत से जीत रहे हैं, लेकिन 8 का मान कितना सवाल में बोला है? 400, तो 1 का मान कितना निकल के आएगा? 50। इसमें एक सवाल नहीं, देखिए यहां सवाल बनता है। एक पहला सवाल ये बन सकता है, कुल मत की संख्या, नहीं पड़े मत की संख्या 2 सवाल, पड़े मत 3 सवाल, वैध मत 4 सवाल, अवैध मत 5 सवाल, दीपक को मिले मत, रवि को मिले मत 6 सवाल, और शुभम को मिले मत 7 सवाल में बन सकता है। मतलब इस सवाल से 7 सवाल बन सकता है, 7 सवाल पूछ सकता है आपसे। तो एग्जाम में आपके मल्टीपल जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो आपसे कोई एक सवाल पूछेगा। तो मैंने इसलिए आपको 8 बता दिया, क्योंकि 8 सवाल बढ़ाने से बढ़िया क्या है कि एक सवाल से आप सब कुछ जान लीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को लंबा नहीं ले जाएंगे। चुनाव संबंधी हमने इस वीडियो में जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं जो एग्जाम में आपके बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं इस टाइप के, वो मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर दिया। मेरी आपसे लास्ट में यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को कम से कम 10 लोग को तो शेयर कर दीजिएगा, और जो आपके अच्छे अच्छे ग्रुप होंगे उस ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे अधिक से अधिक पढ़े वाले लोगों का भला हो। बहुत सारे लड़के लड़कियां ऐसे हैं जो पैसे की कमी कर बाहर नहीं जा पा रहे हैं, घर पे ही रह रहे हैं। लाइब्रेरी गांव पे अब तो हर जिले में लाइब्रेरी खुल जा रही है। अगर आपके बाहर पढ़ने का एफर्ट नहीं है, नहीं पढ़ पा रहे, नहीं पैसे हैं, तो आप अपने गांव की लाइब्रेरी में, अपने शहर की लाइब्रेरी में जाकर सुबह शाम वहां पे अच्छे से 2-3-4 घंटे का प्रयोग करके पढ़िए। और वीडियो को ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर आपको वीडियो पढ़ाए होंगे, उनके द्वारा भी आप अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं मैथ और रीजनिंग का टीचर हूं। अभी पे तो मैं मैथ्स की सीरीज चला रहा हूं, मैं रीजनिंग को भी शुरू करने वाला हूं। बस कुछ ही दिनों में आपको रीजनिंग की प्लेलिस्ट एक बना के दूंगा, जिसमें आपको अल्फाबेट, वर्णमाला, इसको बोलते हैं रक्त संबंध, दिशा, कैलेंडर, क्लॉक, जो भी रीजनिंग के आपके चैप्टर सबकी मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा, पूरा अच्छे से बाकायदा प्लेलिस्ट बनाऊंगा, जिससे आप घर पे बैठ के अपनी पूरी तैयारी को फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, बिना किसी पैसे कर सकते हैं, कोई फीस आपको नहीं देनी पड़ेगी। और दूसरी बातें मैं आपको बताऊं कि मैथ्स के ऐसे वीडियो आपको मिलेंगे, बेसिक से हाई लेवल जाएंगे। अभी ये वीडियो हमारी बेसिक चल रही है, 2 क्लास मेरी बेसिक खत्म हुई, तीसरी क्लास, चौथी क्लास थोड़ी आपकी मतलब लेवल उसमें बढ़ेंगे, और 5वीं क्लास मेरा मिसलेनियस का रहेगा। दोस्तों परसेंटेज मेरा पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों एक बार हमारे चैनल को आप लोग अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ऐसे पढ़ रहे हैं, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, खर्च लगता है। इसके बाद से वीडियो पोस्ट होगी जाके यूट्यूब पर। तो तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ। आपको आज यहीं पर अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।